समेट समाट के निकल लेता, और कितने निकल गए, भाग गए। विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, ललित मोदी भाग गया, मगर मेरे नबी हैं जल्द से मैं आने वालों कुर्बान जाओ। दुश्मनों की अमानत की हिफाजत मेरे नबी अपनी जान से बढ़ के कर रहे हैं। कुर्बान जाए यार, दुश्मनों की अमानतों की हिफाजत नबी जान से बढ़ के कर रहे हैं। नबी ने ये नहीं फरमाया अली मैं निकलने वाला हूं अपनी तलवार निकालो और मेरी हिफाजत करो, ये नहीं फरमाया अली अब मैं निकल रहा हूं तलवार निकालो मेरा बैकअप करो, ये नहीं फरमाया अली मैं निकल रहा हूं जरा मुझे कुछ दूर तक छोड़ के आओ। ना ना, कहा अली जान की हिफाजत परवरदिगार करेगा और इनकी अमानतों की हिफाजत अहमद मुख्तार करेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा, आज के तो बादशाहों के वजीर भी बड़े घोटालेबाज हैं। आज के तो बादशाहों के, आज की सरकारों के वजीर भी बड़े बड़े घोटालेबाज हैं। हाय रे मैं कुर्बान जाऊं नबी तेरे वजीर पर। हाय हाय हाय, मेरी माँ बहनें भी सुने जी। अपने बच्चों को अमानतदारी सिखाओ। मेरी बहनों, तुम्हारे बच्चे बड़े होकर इंशाअल्लाह कौम के सिपाही बनेंगे, इंशाअल्लाह मुल्क की खिदमत करने वाले मुजाहिद बनेंगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को दयानतदारी सिखाओ। मेरी बहनों, नबी की सीरत का पाठ पढ़ाओ, नबी की सीरत का दर्स पढ़ाओ। कुर्बान जाओ, नबी का वजीर भी कितना सच्चा है, नबी का वजीर भी कितना पक्का है। नबी ने कहा ये सारी अमानतें तुम्हारे हवाले, मैं जा रहा हूँ अमानतें फला फला को देना और बाद में पीछे से मदीने आ जाना। वाह वाह वाह, बाद में पीछे से मदीने आ जाना। आज का होता तो कहता सुनो आप तो जा रहे हो ये 40 तलवारों के नरगे में मुझे छोड़ के जा रहे हो। अल्लाह ना करे धोखे से भी काज चल गई तो मेरा तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। है क्या नहीं है? या तो साथ लेके चलो या पहले आगे निकालो मुझे। अरे अभी नेपाल में आपने नहीं देखा क्या हुआ, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, बात है कि नहीं है? लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा पर, अपने भाई अली को छोड़ रहे हैं। ये डर के नहीं जा रहे हैं मुस्तफा ना, इस माए के लाल की ताकत जो नबी को डरा के भेज दे वो तो हुक्म खुदा आ गया जाए। जी जी जी, जब हुक्म आ गया तो जाना है, वरना डरने की क्या बात है। ऐलान नबुव्वत के बाद 13 साल ना रहे क्या? जब क्या बिगाड़ लिया किसी ने, जब क्या बिगाड़ लिया किसी ने, लेकिन हुक्म आ गया, जाना था, निकले। मगर वजीर भी हो तो अली की तरह, बोलो यार सुभान अल्लाह। अरे भाई भी हो तो अली की तरह, बहादुर भी हो तो अली की तरह, सारी अमानतें ले ली। या रसूलुल्लाह अब जाएं, अब अमानतें दे के ही आऊंगा। अच्छा सच बताना दिल से, पहले तो रुकता नहीं कोई, और अगर रुक भी जाता तो क्या बिस्तर पे नींद आ जाती है उसे? अरे जरा बता दो, अभी चोरों का माहौल चला था पीछे, पता नहीं इधर चला कि नहीं चला। पूरी पूरी रात गुजारी लोगों ने छतों पे बैठ बैठ का है, और वो तो चोर मुश्किल से चोर कम थे, अफवाह ज्यादा थी। अगर किसी ने ऊपर कोई लाइट भी देख ली, ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, बड़ी मुसीबत में जाते, खाने खाने हराम कर। सही बता रहा हूं मैं। फिर तो हद ये हो गई थी कि बस पूछी, कोई मोटरसाइकिल निकल गई तो मुसीबत थी, गाड़ी अजीब, पुलिस प्रशासन के लोग बेचारे रातों रात ना सो, इधर से फोन उधर से फोन इधर से फोन। चोर कम थे, शोर ज्यादा था। हाँ, बड़ी मुसीबत में जान थी भाई,
बड़े खतरनाक माहौल गुजरे हैं अभी, लोग बीमार हो गए। जी जी। मगर यार सुने जरा सी चोर की बात आई तो पूरी पूरी बस्ती ना सो रही थी। यहाँ जान की बात है, जान की। अली को छोड़ा 40 तलवारों के नरगे में, मुस्तफा तो निकल गए। आप कहोगे कैसे निकल गए, तो मैं जवाब दूंगा वो जैसे चाहे वैसे निकल जाए। खुदा उनका, खुदाई उनकी। जी जी। वो जैसे चाहे वैसे निकल जाए, ये पूछने की जरूरत ही नहीं कैसे निकल गए। वो मालिक है, वो जैसे चाहे। बल्कि ये सबक दे के गए मुस्तफा के, मैं इनके सामने से निकला, मेरा कुछ ना बिगाड़ सके तो क्या बिगाड़ दिया। निकल गए। अली बिस्तरे रसूल पर लेटे हैं। अली नींद भी आई कि नहीं? अली का ईमान बोला जितने सुकून की नींद आज बिस्तरे रसूल पे आई, जिंदगी में इतनी बेहतर नींद कहीं ना आई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, हिफाजत मुस्तफा, इनायत मुस्तफा, अज़मत मौलाए कायनात, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जरा गौर करें, जरा गौर करें लोगों, मौला अली बेहतरीन नींद भी सो, और उसके बाद जिसकी अमानतें थी सबों की अमानतें मौला अली ने वापस कर दिया। अमानतें वापस करके ऐलान कर दिया, मक्का वालों आओ सामने आओ। जो मोहम्मद को झूठा कहते हो, झूठा कभी दुश्मनों की अमानतें वापस नहीं करता। मोहम्मद अरबी तुम्हारे दरमियान से चले जरूर गए, मगर सबकी अमानतें उनके हवाले करके गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह। तभी तो बरेली से आवाज आई, सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे, है उस सच्चे से सच्चा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। वाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जरा जोर से बोल दो, हमारा नबी। गौसे आजम के जलसे में आने वालों, आज तुम जो बर्बादी का दुखड़ा रो रो, कहीं ना कहीं हमने नबी के तरीके को छोड़ा है, अपने नबी की चौखट को भूल बैठे। आओ लोगों, मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपनी जिंदगियों में बसाओ। आओ लोगों, अपनी जिंदगियों में मुस्तफ़ा की सुन्नतों को बसाओ। आओ लोगों, आओ लोगों, अपने नबी की जिंदगी से एक बार प्यार करके तो देख। खुदा की कसम तुझसे दुनिया ना प्यार करे तो कह देना आज तूने मुस्तफा की जिंदगी को भुला दिया, मुस्तफा की सीरत को भुला दिया। यही तो वजह है आज तबाह हो कर गया। वरना सुन, जिस गौसे आजम की महफिल सजा के बैठे हो, वो अब्दुल कादिर बगदाद का दूल्हा, वो अब्दुल कादिर वलियों का इमाम, वो अब्दुल कादिर अबू सालेह का बेटा मुस्तफा की सुन्नतों को बसा के बैठा है, जिसकी नमाजों का आलम यह है इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ता है, जिसकी तिलावत का आलम यह है एक पैर पे खड़े होकर कुरान की तिलावत करता है, कुरान मुकम्मल करता है। लोगों कान खोल करके सुनो, जिसकी इबादत का आलम ये है। दुनिया सो जाती है, अब्दुल कादिर की जबान पे अल्लाह अल्लाह के नगमात होते हैं, अल्लाह अल्लाह की सदाएं होती है। जलसे में आने वालों, उस अब्दुल कादिर का हाल ये है, वो अब्दुल कादिर अगर इशारा कर दे तो मुर्दे में जान पड़ जाए। अगर वो इशारा कर दे मुर्दे में जान पड़ जाए। वाह, क्या समझ रखा है आपने?
आप कहते मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं होती, मेरे घर की परेशानियां दूर नहीं होती, मेरे घर की तकलीफें दूर नहीं होती मौलाना, घर में बरकतें नहीं आती, घर का कलेश खत्म नहीं होता। मैंने कहा कलेश वाली बात तो तूने खुद की है, बेबरकती वाली बात तो तूने खुद की है। मुस्तफा की सुन्नत को अपने घर से निकाल के तूने घर को तबाह कर लिया, अपने घर को कब्रिस्तान बना लिया। जलसे में आने वालों, अपनी जिंदगी में मुस्तफा की सुन्नतों को लाओ, तेरे घर में रब की बरकतें आराम करेंगी। देखिए तो आए एक बार सुन्नतों को एक बार लाए। अरे बैठ जाओ टोपी वाला, इधर आ रहे हो तो आ जाओ, बाकी मत जाना। देखो मेरी तकरीर 1 घंटा और 10 मिनट हो गई, आप नहीं भी सुनेंगे तो मेरा तो काम हो गया। आप सुनेंगे तो थोड़ा सा सुना दो 5-10 मिनट, क्या आपकी इजाजत है? सुन रहे ना? तो उतने पे भी कम लोगों में बोलना बड़ा मुश्किल काम है जो मैं अभी कर रहा हूँ। बड़े मजमे में बोलना हमारे लिए मुश्किल काम नहीं, वो आदत है जी। हाँ, और उतने में भी आप उठ उठ के अगर जाएंगे ना तो फिर मैं ये सोचूंगा कि अब आप ही नहीं सुनना चाहते तो हम कहाँ से सुनाएं। समझ रहे हैं आप? 1.25 घंटा तकरीर बहुत होती है, सुनेंगे तो सुना देते हैं, वरना तो हमारा तो हो गया काम, फिर कल सुना लेंगे। हमें तो रोज कहीं ना कहीं सुनाना ही होता है, आपने कहीं और सुना लेंगे। हाँ, अल्लाह मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में लाओ दीवानों मस्तानों, नबी के आशिकों को। और वो गौसे आज़म जिसकी तो 11वीं करता है, जिसके नाम के लंगर करता है, उस जरा गौसे आज़म की जिंदगी देख ले। हाय जरा जिंदगी देख ले यार, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस अब्दुल कादिर की एक बार जरा जिंदगी देख ले, उसके तसर्रुफात का आलम देख ले। सरकार गौसे पाक जिनको जिलानी भी कहा गया, सुभान अल्लाह, जिनको बगदादी भी कहा गया, सुभान अल्लाह, जो गौसे समदानी है, कुतुब रब्बानी है, पीर लासानी है, पीराने पीर हैं, दस्तगीर हैं, बड़े पीर हैं, रोशन जमीर हैं। अल्लाह, ऐसे पीर की बात करने लगा हूं यार कि जिसका नाम ले लो ना तो घर से जिन्नात भाग जाए। हाँ, मैं आज ही पढ़ रहा था, मिर्गी की जो बीमारी आती है ना, मिर्गी की, जी जी, सरकार गौसे पाक के शहर बगदाद में चला जाए, मिर्गी की बीमारी से अल्लाह उसे निजात दे देगा। मैं आज ही पढ़ रहा था, शायद कहाँ पढ़ रहा था कि सरकार गौसे पाक के जमाने में किसी शख्स को मिर्गी का मर्ज हो गया। ये बड़ा खतरनाक दौरा होता है, किस्म का मुंह से झाग तक आ जाता है। सरकार गौसे पाक की बारगाह में आया, शिकायत की गई, हुजूर फला को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसे अपना होश नहीं रहता, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, जिस्म और वजूद कांपने लगता है, फिर मुंह से झाग निकलने लगते हैं। हुजूर क्या किया जाए? सरकार गौसे पाक ने फरमाया, जाओ उसके पास जाकर के कह दो ये अब्दुल कादिर का शहर है, इसके पास से मिर्गी चली जा। सरकार अब्दुल कादिर का ये पैगाम उस मिर्गी के मरीज तक पहुंचाया, ये शेख अब्दुल कादिर का शहर है, ये मिर्गी का मर्ज यहाँ से चला जा। इतना कहना था, उस शख्स से पूरी जिंदगी के लिए मिर्गी का मर्ज ही खत्म हो गया। और ज़बान अक़दस की बरकत ये है कि आज भी मिर्गी का मरीज अगर चला जाए तो अल्लाह उसकी मिर्गी ही दूर कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, एहसाने गौसे आज़म, गुलामाने गौसे आज़म, फिदायाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये कहां से मिली गौसे पाक को पावर? कहां से मिली? जरा कभी सोचा आपने? खाली 11वीं का लंगर लुटाने में रह गया। गौस को समझने की भी तो कोशिश की होती। ये समझते हैं कि गौसे आजम से मोहब्बत 11वीं की डेग बना लो, हो गई मोहब्बत। ना, मैं नहीं मानता ये मोहब्बत, ना मैं नहीं मानता कि जो ज्यादा खाना बना ले बारातियों के लिए,
वो मोहब्बत करता? ऐसा नहीं है। जलसे में आने वालों, अब्दुल कादिर की मोहब्बत का मतलब है अब्दुल कादिर को समझना, जी जी उनकी जिंदगी को समझे। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो मैं आपको पढ़ूं समझूं, ये कौन सी मोहब्बत है? मैं आपको समझ नहीं रहा, खाली डेक का नाम मोहब्बत है। सरकार गौसे पाक की जिंदगी पे अमल ना करो, आप पूरी जिंदगी डेगे लुटाते रहो, किसी काम की नहीं। जिंदगी को समझो। गौसे आदम के बाप का हाल यह है कि अगर सेब खा लें तो उसके चक्कर में 12 साल तक बाग रखाएं ताकि माफ हो जाए। अल्लाह अल्लाह। हमने तो लोगों के डकार गए, किसी का गन्ना खा लिया, किसी की मिर्चें ले आए, किसी का पैसा, किसी का कुछ डकार गए, माफी तक नहीं मांग रहे हैं आज तक। हाँ? अगर किसी ने ईख बो दी 1 एकड़ तो मेरा भाई गांव के करीब है तो 2 बीघा गन्ना तो यूं ही खा गए। हाँ, अरे भाई 1 एकड़ बोई थी, ये कम कैसे हो गई? काम वाला खा गए। मैंने कहा कौन खा गए? कहा मुसलमान। वो कह रहे मौलाना बरकत नहीं हो रही। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती? उस पड़ोसी की ईख के गन्ने खाता फिर रहा और कहता है बरकत नहीं होती। बरकतें क्या डकैतों के घर आती है? बरकतें क्या चोरों के घर आती है? बरकतें क्या बेईमानों के घर आती है? बरकतें ईमानदारों के घर आती हैं। गौसे आदम के अब्बा ने तो सेब खा लिया बहता हुआ, 12 साल तक माफी के चक्कर में बाग रखाया। हाँ, और जैसे भी हुआ का सेब माफ कीजिए मुझे, मैं इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता। जब बाप इतना पवित्र हो तो उसकी औलाद अब्दुल कादिर बन के पैदा होती है। जब बाप अबू साले हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। ऐसे नहीं बन जाते अब्दुल कादिर ना। ऐसे तो नशेड़िए, पतंगबाज, कबूतरबाज, बग्गीबाज, ताशबाज, टपोरी, छपरी ये पैदा हो रहे हैं। मेरी गलत बात हो तो बताएं आप। सब ये पैदा हो रहे हैं। अच्छा कारी कुरान, बेहतरीन नमाजी, सच्चा, अकीदे का पक्का, दयानतदार, अमानतदार, ईमानदार, कहां पैदा हो रहे हैं? कहां मिल रहे हैं? हराम हो हलाल हो लुकमा जाए, कहां मिल रहे हैं? सरकार गौसे पाक से तो पूछ, जिसके बाप ने एक बहता हुआ सेब खा के 12 साल तक उसके बदले में बाग रखा के बताया कि हराम के लुकमे अगर हलक के नीचे जाएंगे तो फिर नस्लें अब्दुल कादिर की गुलाम बन के पैदा नहीं होंगी, हराम खोर पैदा होंगी। और अगर हलाल के लुकमे हलक से नीचे जाएंगे ना तो तेरी नस्लों में अगर कोई अब्दुल कादिर भी पैदा ना हो सका तो गुलाम अब्दुल कादिर जरूर पैदा हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। इसका भी बड़ा असर है मेरी माँ बहनों। तुम्हारा शौहर अगर कोई हराम का लुकमा लाता तो कह दो नहीं, मैं अपने घर चटनी से खा लूंगी, मैं अपने घर दाल से खा लूंगी, मैं नहीं खाऊंगी तेरे मुर्ग मुसल्लम। मेरे बच्चों को हलाल के लुकमे खिला ताकि ये नस्ल वफादार बन के पैदा हो। वफादार बन के पैदा हो। इसका बड़ा फर्क है। ये हराम के जो लुक़मे हम अपनी नस्लों को खिला रहे हैं, हमारी नस्लें कभी सीधी नहीं होंगी, परेशान रहेंगी। उमर बिन अब्दुल अजीज से किसी ने कहा, खलीफा है उमर बिन अब्दुल अजीज। खलीफा का मतलब हुआ बादशाह, बादशाह का मतलब हुआ आज का पीएम, प्रधानमंत्री। जी जी समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसके जो बच्चे थे ना खलीफा के, उमर बिन अब्दुल अजीज के, इसके बच्चों के लिबास पुराने और फटे हुए थे। और वक्त का खलीफा है, पीएम है, वक्त का पीएम, और बच्चों का लिबास क्या है? फटा हुआ। और इसी फटे हुए लिबास का मौसम चल रहा था, ईद आ गई। हाय हाय, ईद पे तो गरीबों के बच्चों को भी नया लिबास मिल जाता है। गलत तो नहीं है ना मेरी बात?
साल में एक बार सही, लेकिन गरीब भी अपने बच्चों को नया लिबास दे देता है। लेकिन ईद का मौका आ गया, उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों पे फटा हुआ लिबास, पुराना लिबास, बहमन ज़दा लिबास। उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी ने कहा, ओ खलीफा, जब नमाज ईद पढ़ने ईदगाह में शहर के बच्चे जाएंगे तो तेरे बच्चों का लिबास सबसे बोसीदा होगा, कहीं तेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए, तेरे बच्चों का कहीं मजाक ना उड़ाया जाए। खुदारा इतना तो अपने बच्चों पर रहम कर कि साल में इन्हें कभी कपड़े नहीं बनाता, लेकिन ईद का मौसम है, अपने बच्चों की खुशी के लिए ईद पे तो कपड़े बना दे ताकि तेरे बच्चों का दिल ना टूटे। तो उसने कहा था अपनी बेगम से, सुन, मेरी तनख्वाह इतनी है, या तो घर का खर्चा चल सकता है या बच्चे का कपड़ा बन सकता है, दोनों काम नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। यार हमें गद्दार कहा जाता है। मुसलमानों, अपने असलाफ की तारीख तो पढ़ो। जो तुम्हें गद्दार कहे ना तो कह देना उमर बिन अब्दुल अजीज की तारीख भी पढ़ ले यार एक बार। अगर अल्लाह ने तुझे जर्रा बराबर भी शर्म दी होगी तो खुदा की कसम शर्म हया करेगा, हमें गद्दार ना कहेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, मेरी शरीक हयात, मेरी बेगम, मेरी जो तनख्वाह मिलती है बैतुल माल से, मुझे जो तनख्वाह मिलती है इतनी है, या तो एक महीने का खर्चा चल सकता है और या खर्चा रोको तो फिर बच्चों का कपड़ा बन सकता है, कपड़ा बना दिया तो घर में फाका हो जाएगा, घर का खर्चा चलाया तो फिर कपड़ा नहीं बना सकते। हम तो सोचते खाली बिरयानी लुटा दो, हमसे बड़ा सुन्नी और गौस आज़म का चाहने वाला कौन है? अजमेर चला गया तो हमसे बड़ा ख्वाजा का चाहने वाला कौन है? नहीं, ये ख्वाजा के चाहने वाला नहीं है, गौस का चाहने वाला नहीं है, ये है उमर बिन अब्दुल अजीज, ख्वाजा और गौस का चाहने वाला। जरा सुने आप, ये है। कहने लगा, इतनी तनख्वाह नहीं है मेरी कि मैं कपड़ा बना सकूं, लेकिन बीवी भी नेक थी। अगर आज की बीवी होती झगड़ा लड़ा लेती, तेरी कुर्सी का क्या फायदा, तेरी मसनत का क्या फायदा, तेरी खिलाफत का क्या फायदा, अपने बच्चों को ईद पे नया लिबास नहीं दे सकता तो किस बात की कुर्सी है, इस कुर्सी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देता, इस मसनत, इस ओहदे से इस्तीफा क्यों नहीं दे देता। आज की बीवी लड़ने लगती, आज की बीवी झगड़ा लड़ा लेती। मगर मेरी माँ बहनों, अगर तुम्हारे शौहर उनके हाथ तंग हो तो उनका साथ देना, उनकी बगावत ना करना। अगर तुम्हारे शौहरों पे कभी बुरा और गुर्बत का वक्त आए तो उनका कांधे से कांधा मिला के साथ देना, कहना कदम डगमगाने की जरूरत नहीं है। अगर घर में फाके भी होंगे तो तेरे कांधे से कांधा मिला के हमें फाके भी मंजूर है। इंशाअल्लाह शौहर का कदम नहीं डगमगाएगा। शौहर का कदम जब जगमगाता है जब 100 रुपए की आमद हो और बीवी 500 की डिमांड कर दे तो तब कदम डगमगाता है, तो तब कदम डगमगाता है। गुर्बत कभी तुम्हारे शौहरों पे आए, मेरी माँ बहन जरा बैठ के सुन ले, इन्हें भी चैन नहीं है, इन्हें भी इधर से उधर जाने है, इन्हें भी चैन नहीं। बात कितनी भी अच्छी कहूं मगर चैन इन्हें भी नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम मेरी माँ बहनों की हो जाए, इसलिए कि घर की जड़ है ये, घर है इनसे गुलशन, घर के खुशबू है माँ बहन, बीवी घर की खुशबू है, बहन घर का फूल है, माँ घर की जड़ है। जरा सुभान अल्लाह कह दो। बेटी इस बाग का फल है। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, अगर तुम्हारे शौहरों पे कभी कमजोर वक्त आए ना तो उन्हें ताने ना देना खुदारा। आज की कितनी बेटियां ऐसी हैं, कितनी बीवियां ऐसी हैं कि अपने शोहरों को ताने देती हैं, तेरे पास है ही क्या, जब से तेरे निकाह में आई हूं मैंने तकलीफ ही तकलीफ उठाई है, तेरे पास आके तो मैंने तकलीफों का भंडार बन गई हूं। अरे ना कहा करो, तुझे पता नहीं है तेरा शोहर तेरे लिए बाहर कितनी धूप तप के आता है, तेरा शोहर कितनी मेहनत करके आता है। इसकी किस्मत में अगर अमीरी नहीं लिखी है तो इसका साथ दे, इसकी गुर्बत में इसके कांधे से कांधा
मिला के चल और कह देना मेरे शौहर मुझे तेरी अमीरी भी कबूल है, मुझे तेरी गरीबी भी कबूल है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रब की नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिह कौम व मिल्लत, नब्बाज़े कौम व मिल्लत, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आपके नहीं समझ रहे हैं? कह दो अपने शौहरों से मुझे तेरी गरीबी भी कबूल है, मुझे तेरी अमीरी भी कबूल है। और शौहरों को ताने देने वाली मेरी बहनों कान खोल के सुनो, शायद अगर तुमने आज ये जुमले कह दिए तेरी गरीबी भी कबूल है, तेरी अमीरी भी कबूल है, तो मुझे रब की रहमत से उम्मीद है कल मैदाने महशर में हो सकता है खुदा की रहमत पुकार के कह दे ओ मेरी बंदी तूने अपने शौहर को हर हाल में निभाया था, मुझे आज तेरी गुनाहगारी भी मंजूर और तेरी नेकूकारी भी मंजूर है। जा मेरी रहमत ने तुझे बख्श दिया है। वाह वाह, क्या बात, जिंदाबाद मेरी जिंदाबाद रहमत ने तेरे गुनाहों जिंदाबाद पर पर्दे डाल, जिंदाबाद। मेरी रहमत ने तेरे गुनाहों पर पर्दे डाल, जा मेरी रहमत ने तुझे जन्नत अता कर दी। हो सकता है कि रब की रहमत को जोश आ जाए। जुबैदा खातून ना बीवी है हारून रशीद की, वो जब हज करने गई ना तो उसने देखा कि हाजियों को पानी की बड़ी किल्लत है, तो उसने बहुत लंबी नहर बनवा दी, खुदवाई। वो आज भी है वो नहर, नहर जुबैदा। वो हजारों किलोमीटर है, हजारों किलोमीटर खुदवाई उसने। कितना पैसा लगा होगा उस टाइम। जब मैनेजर उसके पास वो सारे कागज लाया कि नहर की खुदाई में जो खर्च आया जुबैदा वो ये है, तो उसने फाड़ के फेंक दिए सारे कागज। कहा हिसाब नहीं लोगी? कहा इस नहर का मैं हिसाब नहीं लेती, मैंने बेहिसाब ये नहर बनवाई ताकि मैदान महशर में अल्लाह मुझे बेहिसाब बख्श दे। लोगों, उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी ने कुछ नहीं कहा, कहने लगी कोई बात नहीं, तेरी तनख्वाह कम है ना मेरे शौहर, तो मुझे ये बच्चों के फटे हुए कपड़े भी कबूल है, मुझे ये भी मंजूर है, कोई बात नहीं। ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। खलीफा के बच्चों पर कपड़े फटे पुराने हैं, और खलीफा की बीवी ने भी कहा तो उसने ये कह के खामोश कर दी कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है। उस वक्त का जो कैशियर था, जिसकी बैतुल माल की चाबी जिसके हाथ में थी, वो इसी का एक वजीर था। वो पास आया, उस वक्त के तो वजीर भी बड़े सच्चे हुआ करते थे। उसने ये नहीं कहा कि यार बिल तो मैं ही बनाता हूं, कोई बात नहीं, इतना माल तुझे दे देता हूं, बिल मैं बना दूंगा, बिल मुझे ही तो बनाना है। ना ना, वो भी सच्चा था। उसने कहा खलीफा मुझे पता है तेरे बच्चों का लिबास पुराना है, मुझे पता है तेरी बीवी ने कहा, लेकिन तूने ये कह के उसे ठंडा कर दिया कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है। हाँ हाँ, अब उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा फिर तुझे तो पता है ना मेरी तनख्वाह कितनी है, तू खुद ही बता। अगर बच्चों का लिबास इस बार ईद पे बना दिया तो महीने भर मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? कहने लगा कैशियर हाँ हाँ खलीफा मुझे भी पता है, तनख्वाह मेरे हाथ से दी जाती है सबों को, तुझको भी तनख्वाह मैं अपने हाथ से देता हूँ। अगर वाकई तूने बच्चों का लिबास बना दिया तो तेरे घर का खर्चा ना चलेगा, और अगर तूने खर्चा चलाया तो लिबास ना बनेगा। कहने लगा मेरे पास एक तजवीज है, अगर तू उसे कबूल करे तो मेरा एक मशवरा है। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा चल अपनी तजवीज पेश कर, चल अपना मशवरा पेश कर, हो सकता है कि कबूल कर लिया जाए अगर लायक होगा कबूल करने के। तो कहने लगा हुजूर मेरा
मशवरा ये है कि 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो, 1 महीने की तनख्वाह पेशगी ले लो और उस एडवांस तनख्वाह से अपने बच्चों का कपड़ा बना देना और हर महीने की तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा कटवाते जाना, हर महीने की तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा उतरवाते जाना। मिसाल के तौर पर अगर तनख्वाह किसी की 30 रुपया है तो हर महीने की तनख्वाह में से 1-1 रुपया कटवाना, तो 30 महीने में तुम्हारा पूरा 30 रुपया कट जाएगा। खलीफा ने कहा, ओ कैशियर तेरी बात तो बहुत अच्छी है, तेरा मशवरा तो बहुत मुफीद है, लेकिन एडवांस तनख्वाह बाद में दे, मुझे पहले एडवांस जीने की गारंटी भी दे दे। क्या बात है, क्या बात है, ला 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 ला। एडवांस गारंटी भी तो दे कि मैं आपको एडवांस तनख्वाह दे रहा हूँ, ये तनख्वाह तुम्हें इतने महीने में उतारना, तो उतने महीने जीने की मुझे गारंटी भी तो दे। सही बात। अगर मैं मर गया तो मेरे गरीब बच्चे कहाँ से उतारेंगे? ला ला। समझ रहे हैं मेरे अजीज? देखो वक्त बढ़ रहा, अब ये मत कहना हजरत आपने तकरीर लंबी कर दी, 1.5 घंटा तकरीर हो गई, खत्म करूं कि बढ़ाऊं? मेरे ऊपर टेंशन नहीं है, आप अगर सुनना चाहते हैं तो मैं बढ़ा दूंगा। हाँ 1.5 घंटा हो गई, सुन ले जरा। खलीफा ने कहा है 1 माह की तनख्वाह मुझे एडवांस तो देता है, मगर एडवांस जीने की गारंटी भी दे दो। लोगों जरा गौर करो, गौर करो। कैशियर की जबान पे ताले लग गए, गुंगा हो गया, कहने लगा हुजूर अरे आपको जीने की गारंटी कहां से दूं? मुझे खुद अपना पता नहीं कि मैं जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा, मुझे अपने जीने की गारंटी नहीं पता, तो मैं तेरे जीने की गारंटी कहां से दूं? तो कहा अपना मशवरा अपने पास रख ले, अगर जीने की गारंटी नहीं तो फिर ये कर्जा क्यों अपने कांधों पे लेके मरूं? अगर मैं मर गया और मेरे बच्चों ने कर्जा ना उतारा तो फिर ये बता कि महशर में हिसाब कौन देगा? ला ला ला। अल्लाह बता महशर में हिसाब कौन देगा? कौन देगा? फिर बता कौन देगा? हाय हाय यार, हमारे तो असलाफ की तारीख ही है? उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ। आखिरी बात सुन ले, उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले उसने लोगों से कहा, लोगों जब मेरा इंतकाल हो जाए ना और जब मुझे कब्र में रख दिया जाए तो मेरा चेहरा कफन हटा के देखना। बड़ी प्यारी बात बताने लगा। कहने लगा क्यों? ओ खलीफा तेरा चेहरा कब्र में जाके क्यों कफन हटा के देखें? कहने लगा इन हाथों ने बड़े बड़े अमीरों को और बादशाहों को और बड़े बड़ों को दफन किया कब्र में, जब वो दुनिया में इंसाफ करके न गए तो मैंने कब्र में उनके चेहरे को सियाह पाया है, मैंने कब्र में उनके चेहरे को काला देखा है, इसलिए मेरे चेहरे को भी देखना कब्र में कफन खोल के, ताकि मेरा चेहरा बताए कि मैंने लोगों के साथ इंसाफ किया है कि नहीं किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुस्लिह कौम व मिल्लत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे हैदरी। मैंने खिलाफत की कुर्सी पे बैठ के ईमानदारी से काम लिया है कि नहीं लिया है? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। खलीफा की ये वसीयत हो गई और लोग इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार हुआ, नहलाया गया, कफन पहनाया गया, लोगों जनाजा तैयार करके जनाजा पढ़ाया गया, लोग कांधे पर रख के उमर बिन अब्दुल अजीज को उसकी कब्र तक लेकर आए और कब्र तक लाने के बाद कब्र तैयार है, कब्र के पास में लोगों जनाजा रख दिया गया, कब्र में उतारने की तैयारी की जा रही है। वक्त के खलीफा को कब्र में उतारने की तैयारी है, उमर बिन अब्दुल अजीज को कब्र में उतारने की तैयारी है। जलसा में आने वालों दिल के कानों से मेरे ये चंद जुमले सुन लेना, सारे लोगों पे सन्नाटा तारी है। कब्र में रखने के बाद में खलीफा का चेहरा देखा जाएगा, खलीफा की वसीयत के मुताबिक चेहरा देखा जाएगा, ताकि चेहरा बताए कि खिलाफत किस तरह से करके गया है, ताकि चेहरा बताए कितनी दयानतदारी से काम लिया है, ताकि चेहरा बताए कितनी अमानतदारी से
काम लिया है, जाके चेहरा बताए कितनी सच्चाई से काम करके गया है। लोगों अभी चेहरा देख न सके हैं, अभी लोगों जला दे तो कब्र में रख न सके। बड़ी तेज का तूफान आया, बड़ी तेज की घटाएं छाई, लोगों को आपस में अपने आप की खबर न रही, आसपास के लोगों की खबर न रही। बड़ी तेज की हवाएं चली, लोगों बड़ा खौफनाक तूफान था, लेकिन थोड़ी ही देर में तूफान शांत हो गया। जैसे ही तूफान शांत हुआ, किसी ने दाएं देखा, किसी ने बाएं देखा, किसी ने अपने पास वाले को देखा, कितने सलामत है, कितने जाये हो गए। लेकिन खुदा का शुक्र था, लोग सलामत थे। कोई जमीन पे गिरा था, खड़ा हो रहा था, कोई अपनी आंखों से गुबार निकाल रहा था। सारे लोग फिर से जमा हो गए और फिर ये अमल आया, फिर ये मामला सामने आया कि चलो कब्र में रखने का अमल आगे किया जाए, चलो खलीफा को कब्र में रखा जाए। कब्र में रखने के लिए जनाजा उठा नहीं चाहते थे। किसी की नजर खलीफा के जनाजे पे पड़ी। जैसे ही खलीफा के जनाजे पे नजर पड़ी तो क्या देखा कि खलीफा के सीने पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा है। कागज का टुकड़ा किसी ने उठाया और जब उस कागज के पुर्जे को खोल कर देखा, जलसे में आने वालों हैरत में पड़ जाओगे, उस पे कुछ इबारत लिखी थी। पढ़ने वाले ने बावाज़े बुलंद पढ़ के सुनाया। पता है क्या लिखा था? कहा था, ए लोगों सुनो, इस कागज के पुर्जे पे इबारत लिखी है, ए उमर बिन अब्दुल अजीज, हमने तेरी बख्शिश कर दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे अजीज, ये छोटी सी जिंदगी मिली है, इसे नबी की सुन्नतों के आईने में ढाल, है ना। अगर तेरे बूढ़े माँ बाप अल्लाह ने तुझे दिए हैं, इनकी खिदमत कर, इनसे दुआएं ले ले। अगर इनकी दुआएं ना ले सकाना तो कान खोल के सुन ले, सारी दुआएं इन्हीं के वसीले से कबूल होती हैं। शायद क़यामत के दिन तेरे सजदे भी मुंह पे मार दिए जाएं। इनकी दुआएं ले ले, इन्हें राजी कर। अगर वालिदैन तुझसे नाराज है ना, इनसे माफ़ी मांग ले। मौलवी की दुआ बाद में कबूल होगी, मुफ्ती की दुआ बाद में कबूल होगी, पीर की दुआ बाद में कबूल होगी, पीराने पीर की दुआ बाद में कबूल होगी, वालिदैन की दुआ औलाद के हक में पहले कबूल होगी। यही पैगाम मैं तुम्हें देकर जाना चाहता हूँ मेरे अजीज। इस जलसे का पैगाम ये है कि नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में बसा लो। शेख अब्दुल कादिर, जो इतना बड़ा नाम है, जिसको पूरी दुनिया जान रही है, जो इमामुल औलिया है, जिनका कदम औलिया की गर्दनों पर है, वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है कि जिंदगी मुकम्मल मुस्तफा की सुन्नतों के सांचे में ढाल के रखी है। पूरी जिंदगी मुस्तफा की सुन्नतों के सांचे में ढाल के रखी है। हमारी तो फजर भी गायब है, हमारी तो इशा भी गायब है, लोगों हमारी तो ज़कात भी गायब है। लोगों में हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अपनी ज़िंदगी में मुस्तफ़ा की सुन्नतों को लाओ, अपनी ज़िंदगी में नबी की ज़िंदगी को लाओ। इंशाअल्लाह घरों में बहारें आएंगी, इंशाअल्लाह खुशहालियाँ आएंगी, इंशाअल्लाह तुम्हारा घर गुलशन बन जाएगा, तुम्हारे घर से बेबरकती दूर हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। सलामत रखे। मेरे कहने में, आपके सुनने में कोई खता हुई मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ़ फरमाए। और बड़ा अच्छा शायर, एक लहजा बैठा, नवाब रज़ा रामपुरी, इनको दुनिया जानती है और इनका एक कलाम होना है, मेरी भी ख्वाहिश है। आज मैं इन्हें खुद पकड़ कर लाया हूँ, ये आसान हाथ नहीं आते हैं, आज जब ये आई गए हैं तो इनका एक कलाम सुनेंगे। आप बताइए, अरे बोलो, सुनेंगे? और इंशाअल्लाह मनक़बत गौसे आज़म ये सुनाएंगे। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।